Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी इक्वेशंस ऑफ मोशन की, जिसमें कि ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके हमने उनको डेराइव किया था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन तो हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसमें जो मोशन जनरेट होगा उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म वर्ड जुड़ा हुआ है हमारे टॉपिक के साथ। इसका क्या मतलब है? तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड, उस केस में हम लोग अपने मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। यानी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में तो मूव कर ही रही है, लेकिन उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। उसी केस में हम लोग उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है। अब ये जो बॉडी है यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, इट मीन्स कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि बॉडी की, कोई भी जो बॉडी है जो मूव कर रही है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन क्या वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है? भाई वेलोसिटी और स्पीड में बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है डायरेक्शन का। जो स्पीड होती है उसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी। जबकि हम वेलोसिटी को अगर हम देखें तो उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मेज़रमेंट तो होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो है, हम लोग को पता है कि स्पीड तो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है। ठीक है। किसकी वजह से? मैग्नीट्यूड की वजह से। ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल मेजरमेंट। ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या वेलोसिटी भी है क्या इक्वल या यूनिफॉर्म? लेकिन उसका कैसे पता चलेगा? इन दोनों के बेस पर। तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा भाई, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी मेजरमेंट तो बिल्कुल स्पीड की तरह ही है, लेकिन डायरेक्शन भी अगर सेम हुई तो हम लोग कहेंगे कि वेलोसिटी भी कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के कि डायरेक्शन है सेम या नहीं, कांस्टेंट है या नहीं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर लिया है जिसकी 4 साइड्स हैं। ठीक है। अब कोई भी बॉडी है वो ए से बी की तरफ मूव करा तो वो देखो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? यहाँ ईस्ट की तरफ। बी से डी की तरफ तो किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड्स, यानी साउथ की तरफ। और डी से सी की तरफ तो वेस्ट की तरफ। और सी से ए की तरफ वापस आ गई तो वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। ठीक है। इसका मतलब कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। उसका जो मेज़रमेंट है, मैग्नीट्यूड है, वो तो सेम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ में आया? कितनी बार? 4 बार। यहाँ अगर हेक्सागोनल ट्रैक की बात करें तो वो 1 2 3 4 5 6 बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, मैग्नीट्यूड सेम ही है। ऑक्टागोनल ट्रैक 8 बार, 8 साइड है तो 8 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। और जब हम सर्कुलर ट्रैक की बात करते हैं तो सर्कुलर ट्रैक तो बहुत छोटे 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 साइड से मिलकर बना है। देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें। अब इनफाइनाइट नंबर साइड्स हैं और हर एक साइड एक पॉइंट के बराबर लग रही है या नहीं? तो जैसे यहाँ पर हर एक साइड पर डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो सर्कल में तो बहुत सारी साइड्स हैं तो उसमें तो बहुत सारी बार डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि सर्कुलर पाथ में बॉडी जब मूव करेगी ना तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, चाहे वो स्पीड का हो या फिर वेलोसिटी का हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। अब चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी तो चेंज ही होगी। अगर दोनों सेम होते तो वेलोसिटी को हम कह देते यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन के चेंज हो जाने की वजह से वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रही है, उसमें भी चेंज आ गया है। ठीक है। तो यहाँ क्या आंसर आया हमारे क्वेश्चन का कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। होती यूनिफॉर्म अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती तो, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाने की वजह से हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज हो जाना, तो यहाँ पर भाई चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन में चेंज होना तो वेलोसिटी में चेंज होना है, तो मैग्नीट्यूड नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है एक सर्कुलर पाथ में रन करते वक्त में टाइम के साथ साथ। इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड है, उसमें एक्सेलरेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में, वो भी कैसे, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही होगी, उस वक्त में हम उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म मानेंगे, वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म मानेंगे। डायरेक्शन ने यहाँ पर खेल बिगाड़ दिया, वरना तो वो भी यूनिफॉर्म होती, ठीक है। और सही भी है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होती दोनों तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं, भाई चेंज हुआ ही नहीं वेलोसिटी में। लेकिन यहाँ डायरेक्शन की वजह से चेंज भी हुआ और एक्सेलरेशन भी हुआ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी होता है यहाँ पर बॉडी में। अगर हम बात करें तो स्पीड हमने क्या बताया, यूनिफॉर्म, डायरेक्शन चेंज होती है कॉन्टीन्यूसली। अगर आप लोग देखना चाहो ना तो घर पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे करोगे, स्टोन लेना, उसको थ्रेड से बांध देना, ठीक है, थ्रेड ऊपर से लपेट देना और फिर घुमाना उसको, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका हाथ है, यहाँ मूवमेंट है, ये स्टोन के ऊपर धागा बंधा हुआ है। अब जब आप इसको यहाँ से ले जा रहे हो, घुमा रहे हो, आपने यहाँ उसको छोड़ दिया इस पॉइंट पर, लेट्स से पॉइंट ए पर आपने छोड़ दिया, तो वो कहाँ जाएगा, वो घूमता थोड़ा ना रहेगा, वो कहाँ, इस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अभी यहाँ सोचो, आपका माइंड ऐसा हुआ कि हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आगे यहाँ पर बी पॉइंट पर उसको छोड़ देंगे। जब छोड़ दोगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ नीचे, कहाँ पर, साउथ की तरफ जाएगा। आपका मन यहाँ पर भी बदल गया, ये आगे चलते रहे और यहाँ पॉइंट सी पर आपने कहा कि मैं इसको डायरेक्शन चेक करूँगा, तो यहाँ पर वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट की तरफ, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पर आप लोग छोड़ दोगे उसको, तो वो किसकी तरफ जाएगा, यहाँ नॉर्थ की तरफ। तो देखो, जहाँ भी आप लोग उसको रिमूव करोगे, अपने हाथ से निकाल दोगे धागे को, वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखो, हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी। अब कोई भी बॉडी जब सर्कल में मूव करती है तो अपने आप मूव नहीं करती है, उसको सर्कल में मूव कराने के लिए एक फोर्स अप्लाई होता है उस पर। हमने यहाँ हाथ से फोर्स अप्लाई किया था, यहाँ पर भी हम चलेंगे तो अपनी बॉडी से फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो उसी डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, तो फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यस, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कल मोशन के लिए मजबूर करे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है सन के चारों तरफ, वो भी इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन डायरेक्शन हर बार चेंज करते होंगे, है ना। तो इसका मतलब वो भी कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे ही जो हमारा मून है, नेचुरल सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी सही, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है। घर पे भी आप लोग देख सकते हो, जैसे हमारी क्लॉक होती है, वॉच जो घड़ी है, उसमें जो सुई है, जैसे सेकंड की सुई देखना आप, वो हर बार यूनिफॉर्मली मूव करेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज करेगी हर बार। उसकी डायरेक्शन, आप उसकी डायरेक्शन तो बहुत अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हो, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना हो स्पीड को, तो टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी, कौन सी बॉडी, जो मूव कर रही है किस में, एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर शो कर रही है बॉडी, उस केस में अगर हमें उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना हो, स्पीड को, तो कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है और ये सर्कुलर पाथ का पॉइंट हो गया सेंटर, यहाँ से यहाँ तक उसका रेडियस हो गया है। भाई कैलकुलेट करना है ना हमें, तो ये रेडियस है और सर्कल का सबसे आउटर ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस,
सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया, हमारी पाथ तैयार हो गई। अब हमारी कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो मूव कर रही है और यहाँ पर इसमें, ठीक है, सर्कुलर पाथ में स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाई टाइम। भाई टाइम के साथ साथ जितनी डिस्टेंस कवर करेगी उसको ही तो हम स्पीड कहेंगे। अब डिस्टेंस, भाई यहाँ से इसने शुरू किया और यहाँ तक वो वापस आ जाए, वही उसकी पहली डिस्टेंस होगी। और ये क्या है? आउटर लाइन, सर्कमफ्रेंस है। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कितनी होती है? 2πr। तो जो डिस्टेंस है ना वो सर्कमफ्रेंस के बराबर है और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस, ये रेडियस, ठीक है, अपॉन टी। और स्पीड को हम v से सिंबलाइज करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बॉडी जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रही हो, ठीक है। और यहाँ पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। रेडियस जो भी दी होगी क्वेश्चन में, जैसे मान लो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, एक साइक्लिस्ट है, साइकिल चलाने वाला, वो एक सर्कल के चारों तरफ मूव करता है और उसे एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं, लेट्स से टाइम लगता है उसको 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है सर्कल की वो दे रखी है 100 मीटर। स्पीड पता करनी है। समझ में आया क्वेश्चन? साइक्लिस्ट है, यहाँ से शुरू होगा अपनी साइकिल को चलाना और ये हो गया साइक्लिस्ट, ठीक है। इसको पूरा चक्कर लगाने में 2 मिनट लगते हैं और रेडियस इतना दे रखा है। तो हम लोगों को स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड इज इक्वल्स टू 2πr/t। तो 2 और पाई की वैल्यू हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई में 22/7 एंड आर, रेडियस कितना दे रखा है? 100 मीटर, ठीक है, अपॉन टी। टी भी तो है ना, तो टी कितना है? 2 मिनट। अब मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तभी तो मीटर पर सेकेंड में स्पीड आएगी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 20 ये हो गया, ठीक है, ये बचा अपॉन यहाँ 7 मल्टीप्लाई 6। तो हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 5.2 के करीब आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक, किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगर इस पर बेस आए तो, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेट करते हुए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और जल्दी ही हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना, साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ हम करते रहेंगे।